गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक है। एक आपका बहुवर्णक्रमीय संकल्पना है और एक आपका उपग्रहों के कक्षा पथ है। तो जो बहुवर्णक्रमीय संकल्पना है, कल मैंने आपको सिग्नेचर के बारे में बताया था कि जो हमें दिखाई देने वाले लक्षण है, जो किसी वस्तु को जब हम प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में हम उसकी पहचान कर सकते हैं, ये पहचान करने में हमें जो हमारी जो सहायता करती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका सिग्नेचर कहते हैं। तो ऐसे ही जो ये आपका बहुवर्णक्रमीय जो संकल्पना है, ये भी एक प्रकार का आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला एक सिग्नेचर है। जो क्या काम करता है, जो प्रकाशीय जो क्षेत्र है ना, उसका विशेष रूप से प्रकाशीय जो क्षेत्र है उसमें विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि भूतल पर जो अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं वो विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का अलग अलग मात्रा में परावर्तन करती हैं। जैसे आपका जो स्वच्छ और जो गंदला जल है वो 1 माइक्रोमीटर से जो कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंग है उनका परावर्तन कर देता है। वनस्पति क्या करती है, वनस्पति मध्यम तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंगें होती हैं उनका अधिक परावर्तन करती है। गहरे रंग की अपेक्षा जो हल्के रंग की मिट्टी होती है ना, वो अधिक परावर्तन करती है। जो ठंडे प्रदेशों में जो हमारी ताज़ा हिम जमी हुई होती है वो 1.2 माइक्रोमीटर होती है, उससे कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का 80% रिफ्लेक्ट कर देती है। यानी कि बर्फ देखो 80% तक रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर 100% आपकी 100% ऊर्जा आ रही है या तरंगे आ रही हैं तो उसमें से 80% तो वो जस्ट डायरेक्ट वापस भेज देती है आपकी। ठीक है। तो परंतु इससे जो अधिक तरंग दैर्ध्य यानी कि 1.2 माइक्रोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली कोई आपकी विकिरण आ रही है तो उसका परावर्तन एकदम से कम होता है, उसमें परावर्तन में कमी आ जाती है। और जो विभिन्न आपका परावर्तन थे, इसी आधार पर हम कहते हैं कि जो विभिन्न अलग अलग जो आपकी वस्तुएं हैं वो उनका परावर्तन की जो दर है वो अलग अलग होती है। और यही जो अलग अलग परावर्तन की जो दर है यही हमें उस वस्तु को पहचानने में हमारी सहायता करती है और यही आपका बहुवर्णक्रमीय संकल्पना है। ओके। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आता है आपका उपग्रह की कक्षा पथ। उपग्रह क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा एक विशेष पथ पर करते हैं जिसे हम कक्षा पथ कहते हैं। और जिस तल पर ये परिक्रमण करते हैं उसे ही हम कक्षीय तल कहते हैं। कक्षीय तल सदा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरेगा। अगर ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी का केंद्र है तो कोई भी उपग्रह हो, चाहे वो ध्रुवीय कक्षा से हो, चाहे वो आपका इक्वेटर से हो, वो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरे ही गुजरेगा। पृथ्वी भी आपको पता है एक अंडाकार या जिसको बोलते हैं अंडाकार आकृति में या दीर्घवृत्ताकार आकृति है, उसमें आपका सूर्य का चक्र लगाती है, गोलाकार में नहीं लगाती है पृथ्वी, तो दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। ऐसे ही जो उपग्रह है वो भी आपके उनके जो मार्ग होते हैं या तो अंडाकार मिलेंगे या आपके कैसे मिलेंगे, वृत्ताकार मिलेंगे। भूमध्य रेखीय तल पर झुकाव के आधार पर कई प्रकार के आपके कक्षीय पथ हो सकते हैं। यदि कोई उपग्रह का जो परिक्रमा पथ है भूमध्य रेखा तल पर 0 डिग्री का या 180 डिग्री का कोण बनाता है तो उसे क्या कहेंगे, आपका भूमध्य रेखीय कक्षा। अगर 0 डिग्री पर, यानी कि ये आपका पृथ्वी है और यहाँ आपकी इक्वेटर है, तो कोई उपग्रह अगर यहाँ से ऐसे गुजर रहा है तो वो क्या बनाएगा, या तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा या 0 डिग्री का कोण बनाएगा, तो उसको क्या कहेंगे आप, भूमध्य रेखीय कक्षा कक्ष। ठीक है। जब कोई उपग्रह परिक्रमा पथ भूमध्य रेखीय तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ध्रुवों से होकर के ऊपर से होकर गुजरेगा तो उसको कहेंगे ध्रुवीय कक्षा पथ। मान लो कि ये आपकी पृथ्वी, ये तो मैंने अभी अभी आपको इक्वेटर बताया, और कोई उपग्रह आपका ऐसे चक्कर लगा रहा है ऐसे, तो यानी कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, इसके साथ इसने कितने का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया, और यहाँ आपके ध्रुव है तो वो कहाँ से होकर गुजर रहा है, ध्रुवों से होकर गुजर रहा है, तो आपका कौन सी, इसको क्या कहेंगे, आपका ध्रुवीय कक्षा पथ। ठीक है। इस प्रकार कौन से मेन दो कक्षा पथ हो गए आपके ऑर्बिट, कौन से हो गए, एक तो भूमध्य रेखीय, एक आपका ध्रुवीय कक्षा पथ हो गए। ठीक है। इन दो कक्षा पथ के अतिरिक्त भी आपके अलग अलग जो और भी भूमध्य रेखीय तल के आधार पर आपके हो सकते। क्यों, क्योंकि 0 से 180 डिग्री के बीच में कई कोण आते हैं, तो इनके आधार पर भी और भी आपके कक्षा पथ हो सकते हैं। अनेक कक्षीय पथ आपके हो सकते हैं जिन्हें झुकाव के आधार पर कक्षीय पथ कहते हैं। यानी कि अगर और इनके बीच में जो होंगे उनको क्या क्या कहा जाएगा, आपका झुकाव वाले कक्षीय पथ कहा जाएगा। तो ये आपका आज का टॉपिक था कि उपग्रह के कक्षा पथ कौन से हैं और बहुवर्णक्रमीय संकल्पना आपकी क्या होती है। दो छोटे छोटे टॉपिक थे। कल जो हम करेंगे वो करेंगे आपका जो सुदूर संवेदी उपग्रह है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कौन कौन सी होती है, जो इन्हीं के आधार पर जो मेन तो कक्षाएं होती हैं, इन्हीं के आधार पर आपके 2 प्रकार के जो कक्षा होती है वो होती है। तो कल इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यही था।